कितना चुपेगा? ले तेरा वीडियो तो आ ही जाएगा। ये ले। हेलो गाइस, हम इधर पर हेलो गाइज, इसका एक दांत बाहर है, देखो ये इसका दांत बाहर है। गाइज सही से देखो, गाइज गाइज सही से देखो। गाइज इसका दांत देखो बेटा, दांत बता, दांत बता, डॉक्टर आया, दांत बता। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरे डेली ब्लॉग का दिन 9। आज मैंने अपनी बाइक उठाई। सुबह से सोच रहा था कि मेरे दोस्त दिनेश के पास जाना है जाना है जाना है। अपने कज़न को बुलाया, भाई चल आज एक अपने दोस्त से मिल के आते हैं। उसके घुटने में बहुत गहरी चोट लगी थी, बहुत दिनों से देखा नहीं था। उसने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजे थे जिसमें घाव बहुत गहरा था। मुझे हो रही थी उसकी चिंता। मैंने बिना कुछ सोचे शाम को अपनी बाइक उठाई और सीधा उसकी दुकान की तरफ चल पड़े। वैसे दिनेश एकदम बिंदास है, हंसता है, हंसाता है, खेलता है, खिलाता है, डांस करता है, बहुत गजब डांस करता है। अगर मूड खराब हो तो भी उसके पास 2 मिनट खड़े रहने से हमारा पूरा पूरा मूड ठीक हो जाता है। ऐसे को अगर चोट लगे तो उसको देखने जाना बनता है। रास्ते वही पुराने हैं लेकिन इरादे हमारे नए हैं। डेली ब्लॉग का आज है दिन 9। 9 दिनों से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि डेली ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था और जितना हम यूट्यूब पे देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हो। मेहनत करेंगे, मेहनत जारी रखेंगे। राजा गोटे की चीन जैसी ऊंची ऊंची दीवार को पार करते हुए हम पहुंचते हैं मेलड़ी माता मंदिर। मेलड़ी माता मंदिर को हाथ जोड़ते हुए हम सीधा पहुंचते हैं रिको पुलिया की तरफ। रिको पुलिया को पार करके लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही दिनेश की दुकान थी। अब बस नज़दीक ही है दिनेश की दुकान, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। इस पुलिये को पार करते ही सीधा दिखता है NH-27 हाईवे। उस हाईवे के नीचे से निकलते हुए मात्र 200 मीटर की दूरी पर बनी है दिनेश की दुकान। देखते हैं आज दिनेश का मूड कैसा है, क्या वो पलंग पे सो रहा है या वही मस्ती मजाक उसकी जारी है। हम पहुंच चुके थे दिनेश की दुकान पर। दिनेश की दुकान पर जाते ही सबसे पहले एंट्री में खड़े होते हैं उसके पिताजी, जो कि बहुत खड़ूस, वैसे तो खड़ूस नहीं कह सकते लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट नेचर है। उनको पसंद नहीं है दिनेश के किसी भी दोस्त से बात करना है। दिनेश के पास कोई दोस्त आते हैं तो उनको लगता है कि उनका दिनेश का टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन मेरे और इसकी पिताजी की थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है। हम दोनों की थोड़ी बहुत जमती है, थोड़ी बहुत नहीं भी जमती है। चॉकलेट के भंडार से शुरू करते हुए चिप्स और बाकी सारी आइटम का एक छोटा सा वीडियो बनाते हुए हम चलते हैं दिनेश से मिलने। लेकिन जब तक दिनेश को टाइम था मैंने कुछ सैंपल चेक किए। इसमें चिक्की थी और पिन खजूर थी। फिर उनके नौकर ने बताया कि खुफिया रास्ते से आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, चलो आओ मेरे पीछे। हम बढ़ते हैं दुकान के अंदर होके खुफिया रास्ते से सीधा अंदर, जहाँ अंदर दिनेश अपना काम कर रहा था। दिनेश को देखते ही दिनेश सरप्राइज था। दिनेश एकदम से मुझे उसने शॉक कर दिया, मुझे डरा दिया। उसने देखा ये क्या, ये नया ब्लॉग बना रहे हो। मैंने कहा भाई तेरा घाव बता, भाई हम तेरा घाव देखने आए। उसने घाव बताया, कैमरे को पास लिया। घाव में बहुत बड़ा छेद था, बहुत डरावना घाव लग रहा था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मैंने बोला था ना, बहुत बिंदास और बहुत मस्तीखोर है। दारू के गिलास को हाथ में लेते हुए मैंने पूछा, क्या भाई दिनेश दारू भी शुरू कर दी है क्या? उसने बोला कि भाई जो खाना हो खाओ, यह सब कुछ आपका है। मैंने कहा खाना पीना तो रहने दे भाई, फिर भी तो बोलता है तो कुछ एक खिला दे। उसने बोला कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये जो आप पूरा मिक्स मखाना है ये आप टेस्ट करो। मैंने सारे सैंपल को हाथ लगाते हुए देखते हुए भाई कौन सा अच्छा कौन सा नहीं सब देखते हुए लास्ट में उसने जो सजेस्ट किया था उसको हमने लिया और उसको हमने टेस्ट किया। इतनी देर में उसने मुझे गर्दन पकड़े और मुझे मेरे साथ में हंसी मजाक करते रहे। मेरे को मिलते ही उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जैसा कि हर बार होता है। उसने बताया कि इसमें सब कुछ नमकीन मिक्स है, ये बाइटिंग वालों के लिए सबसे बेटर है, इसको आप टेस्ट करो। फिर मैंने उसको टेस्ट किया। हाथ में कुछ मटर थी, सिंग थी, चने थे, सब कुछ उसमें मिक्स है, इसलिए ये बाइटिंग वालों की सबसे फेवरेट चीज़ है। उसके बाद खाने की चीज़ हो गई, अब बारी थी पीने की। मैंने बोला दिनेश भाई पीने में क्या पिला रहा है? उसने बोला लो भाई आप ये पियो लस्सी, जो सबसे दमदार है, लेकिन गर्म थी, फिर भी हमने अंदर छुपके से उसको पी ली। हमारे दुकान में शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री माता, पेटीएम करो, आपका दिन गाइस अभी यहाँ हुआ है एक एक्सीडेंट, कार वाले ने ठोक दी बाइक में। ठीक है दिनेश जी, बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू सून।
क्या करे रे मारवाएगा। दिनेश से मस्ती करने के बाद अब समय था हमारे भोजन का। जैसा कि टाइम हो गया था 7:30 बज चुकी थी, मुझे जाना था अपने घर पे। मिलते हैं अब अपने अगले व्लॉग में। देखते हैं कल के लिए क्या खास होगा, स्क्रिप्ट कौन सी बनानी है, क्या करना है, कहाँ जाना है, वो कल ही आपको पता लगेगा। मैंने फिर थोड़ा सा शूट किया पुल का, उसके बाद अपना सेल्फी वीडियो बनाते हुए, कैमरा पकड़ने की टेक्निक सीखते हुए, ये ब्लॉग बनाने में इतना परफेक्ट तो नहीं, लेकिन कैमरा पकड़ने की टेक्निक को सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था।